नमस्कार दोस्तों, B2C इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन बात करने वाला हूँ। हो सकता है आपको थोड़ा बहुत बुरा लग जाए, तो माइंड मत करना भैया। एक्चुअल चीज़ ही बताता हूँ मैं हर वीडियो के अंदर अपनी में, और एक्चुअली बताने वाला टॉपिक ये रहेगा कि अभी तक मैन्युफैक्चर आए हैं या नहीं है यूट्यूब के अंदर, या आने वाले हैं या नहीं आने वाले, और आने वाले हैं तो क्यों आएंगे, नहीं आने वाले हैं तो क्यों नहीं आएंगे। ये सब चीज़ का जवाब देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहला जो मैं चीज़ आपको बता देता हूँ कि आज तक यूट्यूब पे मैं एक आध परसेंट का तो मैं क्लेम नहीं कर सकता, बाकी 98% मैं आपको बोलता हूँ कि 98% अभी तक मैन्युफैक्चर यूट्यूब पे नहीं आया। अभी तक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सारी वीडियो देखी भी नहीं है, तो मैं आपको पूरा क्लेम तो नहीं कर सकते। इतने सारे यूट्यूब चैनल हैं, तो उसमें क्या होता है, जनरली मैं मैन्युफैक्चर से मिलता रहता हूँ। जब उनसे मिलता हूँ तो उनसे जब ये चीज़ चर्चा करता हूँ कि भाई आप लोग क्यों नहीं आना चाहते यूट्यूब पे, क्या दिक्कत है, तो उनका सबसे बड़ा जो डर है ना, वो आपको बता देता हूँ। पहले तो आपको एक डिटेल समझा देता हूँ, समरी की। ये जो स्टार्टिंग में जो बिज़नेस है कैसे चलता था, होलसेल का जो बिज़नेस है वो कैसे चलता था। तो स्टार्टिंग में क्या होता था कि मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, जिनके पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, वो क्या करते थे, पहले माल बनाते थे। और जो आड़त बोलते हैं, एक आड़त होते हैं, मतलब आड़त बोलते हैं, जैसे यहाँ पर अभी फ़िलहाल में एजेंसी और एजेंट है ना, उस हिसाब से आड़त वाले क्या होते थे कि वो मैन्युफैक्चरर से माल खरीदते थे और फिर अपने मन में वो बेच देते थे। तो क्या होता था कि मैन्युफैक्चरर तक जो क्लाइंट था, जो व्यापारी था, पहुँच नहीं पाता था। जो उनका मर्जी करता था वो उस रेट में सामने बेच देते। तो जैसा कि आप जानते हो कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं थी, तो क्या होने लग गया कि जो मैन्युफैक्चरर है ना, डायरेक्ट चुनने लग गए लोगों से, जो व्यापारी हैं। क्योंकि व्यापारी बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी में माल लेने लग गए, होलसेलर्स थे, तो वो इतना मार्जिन पे क्यों लेंगे जब उनको कहीं ना कहीं से अच्छी जुगाड़ मिल रहा है। मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट देने लग गया, तो वो क्यों देंगे। तो कुछ क्या हुआ कि उस व्यापारी को डायरेक्ट माल मिलने लग गया। जब ऐसा होने लग गया तो क्या हो गया कि एक तो व्यापारी था, उसको डायरेक्ट कम पैसे माल मिल लग गया, और जो क्या नाम है, जो बनाते थे मैन्युफैक्चरर थे, उनको डायरेक्ट मतलब पैसा मिलने लग गया। क्योंकि जो आड़तिया रहते थे वो क्या करते थे, मैन्युफैक्चरर का माल तो ले लेते थे, बेच देते थे, लेकिन वो तुरंत उसको पैसा नहीं देते थे। वो 60 दिन से लगा के 90 दिन के अंदर उनका मतलब पेमेंट करते थे। अगर आज उन्होंने आज माल लिया तो उनको समझ लो कि 60-90 दिन तक उनको पैसा मिलता था, 90 दिन के अंदर। तो क्या उनके एक बार तो फंड का कमी हो जाता, तो मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं कर पाते थे। तो अब बड़े व्यापारी को क्या हो गया कि ये जो उनका बीच का जो कमीशन था वो बच गया, उनको वो फ़ायदा हो गया, मैन्युफैक्चर का वो फ़ायदा हो गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अगर मैन्युफैक्चरिंग तो इतनी सारी यूनिट हो गई, मैन्युफैक्चरिंग इतने सारे यूनिट जब मैन्युफैक्चरिंग खुलने लग गई, तो अभी जैसे आज के टाइम पे वो चीज़ हो रहा है कि मैन्युफैक्चर कौन है, इतना सारा बड़ा मार्केट है, इतनी सारी शॉप है, तो उसमें पता ही नहीं लगता मैन्युफैक्चर कौन है। तो ऐसे ही उस टाइम पे होने लग गया कि अच्छा वाला मैन्युफैक्चर कौन है। क्योंकि क्या हो गया कि जब लोगों को कोई भी चीज़ का पता लगता है ना कि हाँ डायरेक्ट व्यापारी आने लग गए, तो लोग बहुत सारे जो है ना, जो पहले से शातिर लोग होते हैं ना, जिनको कांड करने रहते हैं, वो पहले ऐसे चीज़ में घुस जाते हैं। तो पहले फिर लोगों को क्या दिक्कत आने लग गया कि जो उनको चाहिए था उस टाइप का माल बनाने वाला मैन्युफैक्चर नहीं मिलने वाला था। एक आध लोगों को मिल गया था, बाकी सब लोगों को नहीं मिलने वाला था। तो उसके बाद चालू हुआ ये एजेंट का कॉन्सेप्ट। अभी एजेंट का कॉन्सेप्ट में क्या हुआ कि एजेंट में भी वही कॉन्सेप्ट चालू हो गया कि उसमें मैन्युफैक्चरर से उसने बोला कि भाई आप इस इतने रेट में बेचो मेरे क्लाइंट को। तो अगर मेरा क्लाइंट भी डायरेक्ट आता है तब भी उसको ये रेट बोलना है। तो ये मोनोपोली के चक्कर में क्या हो गया कि फिर उनको ये दिक्कत होने लग गया कि यार कहीं ना कहीं उनको जो व्यापारी थे बड़े वाले, उनको महंगा पड़ने लग गया माल। ऐसे करते 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 क्या हुआ कि ये वाला जो एजेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसमें थोड़ा सा अनप्रोफेशनल टाइप जो होने लग गया कि मतलब कोई फिक्स नहीं है कि कितना परसेंट उनसे मार्जिन लेना है, मतलब कितना परसेंट उनसे कमीशन लेना है लोगों से, व्यापारियों से। उसके बाद ये फिर आया एजेंसी वाला कॉन्सेप्ट। तो एजेंसी वाले कॉन्सेप्ट में क्या हो गया, एक प्रोफेशनल तरीका से हो गया कि भाई हम लोग आपसे कुछ नहीं लेंगे, जो मैन्युफैक्चरर है उससे ही हम उसका माल बिकवाने के लिए उससे जो भी 2% 3%, मतलब समझ लो 2% से लगा के 7% के बीच में होता है, एक लीगली होता है। मतलब वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट और रेंज टू रेंज वेरी करता है, अलग अलग हो सकता है, लेकिन इतना रहता है। तो हो गया एक मतलब प्रोफेशनल तरीका में हो गया, जिससे कि फिक्स हो गया भाई हम ये साड़ी है तो साड़ी में 2% लेंगे, या फिर कोई फैब्रिक है उसमें 5-7% जो भी इतना लेंगे। तो क्या सामने वाले व्यापारी को भी पता लग गया और उसको भी पता लग गया कि हाँ भाई इतना सारा मेहनत कर रहा है, वो ले लेगा चलेगा। लेकिन फिर क्या चालू हुआ कि जैसे जैसे ये जो एजेंसी वाला कॉन्सेप्ट हुआ, एजेंसी वाले में लोगों के लिए आसान हुआ है, मतलब उन लोगों की भी आसान हो गया कि उनको व्यापारी को ढूंढना नहीं है। एजेंसी वालों का एक और वो हो गया था कि आपको जो भी अच्छी डील मिल रही है वो भी आपको सजेस्ट करते, सब कुछ करते थे। तो लेकिन एजेंसी वाले का वही फंडा था कि उसको 45 दिन से 60 दिन के अंदर उनको पैसा रिफंड करते थे। क्योंकि जो भी सामने वाला व्यापारी था वो बड़े बड़े व्यापारी थे, उनको उधारी में काम करने का आदत हो गया है। तो अब एक साथ तो वो छोड़ नहीं सकते भाई, पूरा कैश एजेंसी के थ्रू जाओ या कैसे जाओ, पूरा कैश तो देना पड़ेगा। लेकिन पूरा कैश न देने के लिए उन्होंने क्या किया, वो धारा को चेंज कर दिया, वो 45 दिन से 60 दिन के अंदर देने लगे पैसा। अभी इसमें दिक्कत क्या आने लग गया, फिर वही मैन्युफैक्चरर को जो दिक्कत आता है वही दिक्कत आने लग गया कि मैन्युफैक्चरर को फिर भी वो पैसा कहीं ना कहीं होल्ड हो रहा था, उनको डायरेक्ट नहीं मिल पा रहा था। लेकिन मैन्युफैक्चरर के सामने एक दिक्कत था
कि उनके पास बिल्कुल जो भी क्लाइंट था उनके अंडर में क्लाइंट बेस नहीं था, सारा का सारा एजेंसी और एजेंट के अंदर में चला गया था। तो क्या अगर वो चाह के भी माल बेचना चाहता तो उसको बेच नहीं सकते थे। अगर एजेंसी के अंदर इतना दम था कि आज अगर इस व्यापारी का माल अगर नहीं बिकवाना है तो वो बंद कर देगा, दूसरे का बिकवा देगा, क्योंकि एक ही टाइप का माल कोई एक व्यापारी तो बनाता नहीं है। एक टेस्ट एक है पूरा का पूरा, मतलब समझ लो कि बहुत हज़ारों में व्यापारी एक ही एरिया का टेस्ट बनाते हैं। तो उनको तो व्यापारी के लिए तो दिक्कत नहीं था, उनका मार्केट पूरा देखा हुआ था। तो इस चीज़ से ना मैन्युफैक्चर उन लोगों से बहुत डरने लग गए। मतलब उनको ये पता था कि अगर ये एजेंसी से हमारा टाइप खत्म हो जाएगा तो हमारा बिकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए मैन्युफैक्चर ने एक चीज़ अपनाई कि जो भी क्लाइंट जो बड़े वाले थे उनको तो पता था किसका ऑर्डर क्या बन रहा है, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह सब रहता था, भी वो एजेंसी को देते थे कमीशन वगैरह। तो उन लोगों ने डायरेक्ट वो बड़ी व्यापारी को पास करना चालू कर दिया, भाई ऐसा है कि तुम हम लोग से डायरेक्ट माल दो, लेकिन हम जो भी कमीशन हम एजेंसी को देते हैं वो हम आपको दे देंगे, लेकिन पैसा कैश में चाहिए। तो उसमें क्या हो गया कि जब आदमी व्यापारी के पास पैसा नहीं रहता था तो वो एजेंसी के थ्रू काम कर लेता था। जैसे ही उसके पास पैसा आया डायरेक्ट उसी व्यापारी से माल मंगवाया, और जो कैश डिस्काउंट था, जो एजेंसी को डिस्काउंट जाने वाला था, वो उसने खुद ने रख लिया। तो ये कॉन्सेप्ट चालू हुआ। तो इसमें क्या है, कहीं ना कहीं एजेंसी को थोड़ा बहुत पता भी लग रहा था, नहीं भी पता लग रहा था, क्योंकि वही व्यापारी एजेंसी के थ्रू भी मंगा रहा था वही व्यापारी से और वही व्यापारी डायरेक्ट भी मंगाने लग गया। और हाँ दोस्तों, बीच में एक चीज़ बोलना चाहूँगा जरूर, इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो बिल्कुल लाइक करें, कमेंट करके आप 1 से लगाए 10 तक रेटिंग करें, मतलब 1 या 2 या 5 जो भी, जैसे आपको वीडियो का क्वालिटी लगता है। भाई कंटेंट में दम था तो आप 10 रेट दे दें, नहीं तो 5, जैसे आपकी इच्छा दे सकते हैं। तो देना ज़रूर प्लीज़, और लाइक करके ज़रूर मेरे को बताना। तो उसके बाद क्या होगा, जो बड़े व्यापारी थे और जो बड़े व्यापारी थे उन्होंने क्या किया कि मेक इन ऑर्डर वाला कॉन्सेप्ट आ गया, कि उन्होंने अगर उनको पता है कि हमारे एरिया में ये वाला माल चलता है, ये बिकी जाएगा, तो वो क्या कर रहे कि वो डायरेक्ट पहले से ऑर्डर दे देते हैं, भाई इतना हमको माल चाहिए बना के। तो जो मैन्युफैक्चरिंग रेट में भी मिलता था उससे भी कम रेट में उनको वो माल मिलने लग गया, जो होलसेलर थे। तो ये कॉन्सेप्ट चला। तो उसमें क्या, पहले कैश देना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ उधारी पे भी चलता है माल, इसमें भी चलता है। तो जैसे ही आपस में अंडरस्टैंडिंग थी वैसे वो चलने लग गया। तो अभी फिर उसके बाद आ गया यूट्यूब। जैसे 3-4 साल से आप देख रहे हो यूट्यूब आया, तो यूट्यूब में सबसे पहले जो कब्जा किया था ट्रेडरों ने किया था, ट्रेडर होलसेलरों ने किया था। और उसमें स्टार्टिंग में तो मैं सही बता रहा हूँ, कोई भी मैन्युफैक्चरर था ही नहीं, कोई भी 1-2% अभी क्यों नहीं क्लेम कर रहा, क्योंकि क्या हो गया, अभी इतनी सारी वीडियो हो गई कि मतलब मैंने खुद सारी वीडियो नहीं देखी होंगी ना, तो इसलिए मैं क्लेम नहीं करता इस सब चीज़ का। तो उस टाइम पे क्या होगा, जो भी जैसे होलसेलर ट्रेडर का क्या होता है कि उनके पास जो भी स्टॉक अटका रहता है ना, वो अपने गले में नहीं फांसना चाहते। अगर कोई सामने वाला व्यापारी, क्योंकि यूट्यूब पे देखने वाले व्यापारी एकदम न्यू थे, सब के सब न्यू थे, तो उनको पता भी नहीं थे कि भाई मैं व्यापारी मतलब माल नया और उसमें क्या फ़र्क होता है, लॉट में क्या फ़र्क होता है, सब बहुत सारी चीज़ें शुरुआत में बहुत एक नई चीज़ थी। तो उस चक्कर में लोगों ने पैसा लिया नए के हिसाब से और उनको माल पुराना जो था अपने साथ में भेज दिया। क्योंकि आज भी यूट्यूब पे जो भी वीडियो देख रहे हैं ना, कम से कम 60-70% लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक अपने साथ एक आध साथ तो उनके साथ धोखा हो ही चुका है एक, और यूट्यूब को देख के हुआ है। वो क्यों हो रहा है कि उनको जो व्यापारी मिलना है, मैन्युफैक्चर मिलना है, वो मिल ही नहीं पा रहा है, और नहीं वो मिल पाएगा, मैं आपको सही बता रहा हूँ। क्योंकि मैं ये चीज़ न्यू कमर के लिए बता रहा हूँ, जो न्यू बंदे आ रहे हैं ना अभी यूट्यूब पर, जो भी एकदम इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं देखना वीडियोज़, तो मैंने को एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि आप यूट्यूब पर वीडियो देख के, आप यूट्यूब से माल खरीद के कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। क्यों, जिन लोगों के साथ धोखा हो गया वो तो अभी तक सेटल हो गए होंगे, संभल गए होंगे। एक जगह धोखा खाया है, एक किसी का 50,000, किसी का लाख का, 10-20 हज़ार का, जैसा जिसका कैपेसिटी था उसे नुकसान होके झेल के लोग वापस अपने जहाँ पे एक्चुअल जगह पे जाने वाले थे वहाँ पे चले गए। तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, यूट्यूब के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो, क्योंकि यूट्यूब पे आने के लिए ना, मैं मैन्युफैक्चर का बताता हूँ। मेरा रिसेंटली 3-4 मैन्युफैक्चर से बात हुआ था, वो यूट्यूब पर आना चाहते हैं। यूट्यूब पे क्यों आना चाहते हैं, वो जस्ट ट्रायल बेसिस के लिए, वो फुल फ्लेज में नहीं आना चाहते। अब वो ट्रायल बेसिस के लिए कैसे आना चाहते हैं, उनको बस ये देखना है कि यूट्यूब पे कैसा मतलब रिस्पांस कैसा आता है, कैसा लोग माल बेचते हैं, कैसा मतलब कैसा प्रोसेस होता है, उस चीज़ को जानने के लिए, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं कैश तो चाहिए। लेकिन वो लोग भी ना अपना जो एक्चुअल नाम है उस नाम से नहीं आ रहे। उन लोगों ने, मैं खुद रिसेंटली जो 4 मैन्युफैक्चरर हैं उनसे मेरा बात हुआ था, वो लोग यूट्यूब पे आए और उन्होंने अपने पहले जो एक्चुअल नाम है उसने नहीं, उन्होंने दूसरे फर्म के नाम से उन्होंने रजिस्टर किया और उस नाम से उन्होंने वीडियो बनाया। दूसरे नाम से आए, बेशक यूट्यूब पे भी आए, लेकिन वो फिर भी आज भी मैन्युफैक्चरिंग रेट पे लोगों को माल नहीं दे रहे हैं। तो मैंने एक जगह बात किया था कि आप तो अभी दूसरे नाम से भी आ गए, तो आपके जो क्लाइंट हैं उनको भी पता नहीं लगेगा, तो आप ये फिर रेट क्यों अलग कर रहे हैं। क्योंकि इसमें भी उन्होंने कम से कम 20% तक उन्होंने अपना रेट बढ़ा दिया है, उसमें इंक्रीज कर दिया है, 20 से 25% तक रेट हाई पे दे रहे हैं। उनका कहना है कि भैया देखो ऐसा है कि ये जो यूट्यूब पे आने वाले सबके सब नए हैं, क्योंकि वो सब चीज़ जानते हैं सब, क्योंकि भैया उनको कम से कम उनका पीढ़ी गुजर गया है ये सब बिजनेस के अंदर। तो वो एक आदमी को एक नस से पहचान लेंगे कि इसमें कितना दम है, कितना लेगा, कितना लंबा चलेगा। तो उनका सीधा है कि भाई अगर यूट्यूब पे आने वाले लोग हैं उनको तो क्या है, 10,000 का चाहिए, 5,000 का चाहिए, 20,000 का चाहिए, 25,000 का चाहिए,
ठीक है, इतने का माल वो भी मिक्स करके चाहिए। तो और जब मिक्स करके कोई भी माल ले रहा है तो अपना भी सेट टूटता है, सेट नहीं तो आपकी एक तो क्वांटिटी कम जाता है और माल बहुत अलग अलग टाइप का बनाना चाहिए उनको क्वांटिटी, तो वो सब मैनेज करना है। तो हम लोग कैसे कर पाएंगे? अगर हमारा होलसेलर है एक ही टाइप का सेट एक पूरा पार्सल मंगा लेता है, और ये लोग एक पार्सल बनवाने के लिए कम से कम 10-5 मतलब आइटम लेंगे तब जाके एक पार्सल बनवाएंगे। तो ये सब चीज़ के लिए, प्रोसेस के लिए हमारे आदमी भी लगते हैं, मैन पावर लगते हैं, और हैंडलिंग के बहुत सारी चीज़ें लग जाती हैं, और जो पैकिंग मटेरियल है वो सब लग जाता है। तो वो कॉस्टिंग कहाँ जाएगी? और उसके अलावा नए वाले जो बंदे को कन्विंस करने में जितना टाइम जाता है ना, पुराने बंदे को नहीं जाता। और पुराना बंदा करोड़ों का बिजनेस दे सकता है हमको, और नए वाला नहीं दे सकता है। तो हम लोग उसमें टाइम वेस्ट करें, मैन पावर वेस्ट करें, और हम उसी कॉस्ट में दे दें, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो उनका एक्चुअली मेरे हिसाब से भी सही है, इसलिए मैन्युफैक्चर आना नहीं चाहते, और आते हैं तो इस टाइप से आएंगे अभी। तो वो चीज़ का आप ध्यान रखना। तो इसलिए मैंने ना पेड मेंबरशिप निकाली, जैसे बहुत लोग तो जानते हैं, और जो मैंने मेंबर हैं उन्होंने लिया हुआ है। तो पेड मेंबरशिप में क्या मिलता है आपको? सूट, साड़ी, लहंगा, कुर्ती, गाउन, फैब्रिक, पाकिस्तानी ड्रेस, उसके सारे के सारे मैन्युफैक्चर का डिटेल मिल जाता है। उसके अंदर पूरा डिटेल मिलेगा आपको, वो कितना क्वांटिटी दे सकता है, कितने रेंज का माल रखता है, किस किस टाइप का रेंज रखता है, वो कौन से एरिया के टेस्ट बनाते हैं मैन्युफैक्चर, उस टाइप का पूरा डिटेल मिल जाएगा कि आपको कितना मिनिमम ले सकते हैं उन लोगों से, कैसे बात करनी है। और भी जो मैं जो वीडियो के थ्रू जो बताता रहता हूँ वो सारी चीज़ें नहीं बताता, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें लीगल हैं, कुछ इनलीगल है, लेकिन बिजनेस में वो लोग बातें काम आती हैं। तो इसलिए मैं इसके लिए बोलता हूँ आप लोगों से, आप जस्ट जो स्क्रीन पर नंबर दिया है इस पर आप इंक्वायरी डालें मेंबरशिप के लिए। मेंबरशिप डिटेल क्या है, उसमें क्या क्या मिलता है, कितना चार्ज है। वो पेड है, देखो मैं सिंपल बोलता हूँ पेड है, क्योंकि मैंने जितना एक्सपीरियंस लिया है और इतना मैंने नॉलेज लिया है आज तक का, वो सारा आपको सामने रख देता हूँ। तो आप समझ लो कि एक डायरेक्ट आपको गाइडेंस मिलने वाला है। क्योंकि जो मैंने मेंबरशिप लॉन्च किया, मैं उसके लिए इतना कॉन्फिडेंस हूँ कि एक छोटे से चार्ज में आपको लाइफ टाइम मतलब गाइडेंस मिलेगा। क्योंकि मुझे पता है आप कितना भी यूट्यूब देख लो, आपको कुछ भी सही सप्लाई में नहीं मिलने वाला। कोई भी सप्लायर आपको सही नहीं मिलने वाला, चाहे आप कितना भी टाइम यूट्यूब देख लो, कुछ भी कर लो। क्योंकि जो पुराने बंदे हैं, जो आज भी 60-70% जो मेरे से वापस जुड़े हैं, मतलब उन्होंने एक बार धोखा खाया है फिर वो मेरे से वापस जुड़ गए, ठीक है, तब जाके वो लाइन पे बिजनेस में आए। तो उस हिसाब से आप सोच लो, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है उसको कैश में पैसा तो चाहिए, लेकिन उसको चोरी छुपे का चाहिए, मतलब उसके जो एजेंसी उसको भी पता ना लगे और माल भी उसका बिक जाए। तो बस एक ही है कि डायरेक्ट जाओ और वहाँ से माल खरीदो। और मैन्युफैक्चर कौन सा है, बेस्ट कौन सा है, क्योंकि हर मार्केट के अंदर आप मैन्युफैक्चर पहचान नहीं सकते, क्योंकि उसका सामने तो दिखेगा आपको छोटा सा और बड़ा कुछ अलग ही, बाद में कुछ अलग ही सीन है उसका। तो वो मैन्युफैक्चर जो है रियल है वो आप पहचान नहीं सकते, मैं सही बता रहा हूँ। क्योंकि मुझे इतना साल लग गया यहाँ पे मार्केट में, मतलब इतना काम करते हुए, तब मेरे को समझ में आने में, इतना सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट ध्यान में रखते मैं देखता हूँ कि हाँ यार ये मैन्युफैक्चरर नहीं है। तो आप समझ लो। तो आपको जिसको भी लेना है, आप ये स्क्रीन पर नंबर दिया, वहाँ से आप व्हाट्सएप पर आप पूछ सकते हैं, आपको इंटरेस्टेड है तो लें। बाकी मेरा वीडियो देखते रहिए, आप इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँगा, उससे भी गाइडेंस आपको मिलेगा अगर जो आदमी लेना चाहेगा। बाकी हैंड होल्डिंग चाहिए, सब पूरा सपोर्ट चाहिए, तो आपको मेंबरशिप लेना पड़ेगा। लेकिन मैं इतना कॉन्फिडेंस हूँ अपने मेंबरशिप के लिए कि आपको 101% आपको फ़ायदा होने वाला, और ये लाइफ टाइम है, मतलब आपको नॉलेज हमेशा मिलती रहेगी। कभी भी पैसा खर्चा करना है ना, तो आप नॉलेज के पीछे करना चाहिए। मैं आपको एक ही सही बता, जितना नॉलेज उतना मुनाफा, ये बिजनेस ऐसा है। क्योंकि ये जितना नॉलेज है आप उतना गहराई में जा सकते हैं और उतना मतलब आप सीख सकते हैं। मेरे जितने भी जो मेंबर हैं उसमें कोई ना कोई कुछ न कुछ नई नई चीज़ें शेयर करता रहता है, और वो सारे व्यापारियों को ग्रुप में से मिलता रहता है सीखने को। तो उस हिसाब से आप उन व्यापारी से भी सीख सकते हैं। मेरे जो ग्रुप में व्यापारी, वो भी अपना जो एक्सपीरियंस है उससे आपको सिखाएंगे। तो बहुत सारी गाइडेंस मिलेगी, और मेरा जो मैं अपने आप में डेवलप करूँगा वो सारी चीज़ें सबके सामने रखता ही हूँ ग्रुप के अंदर। तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से ज्वाइन करना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो का। लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, रेट जरूर करें वीडियो को। सो थैंक यू।